बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर आप सबके लिए मार्गदर्शन बैच शुरू किया गया है। इस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपको हिंदी के गद्यांश करवाने चल रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी परीक्षा में 4 गद्यांश आते हैं। ये चारों ही गद्यांश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप हमारे एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के गद्यांश में आज का आपका फर्स्ट गद्यांश क्या कह रहा है। द्वीप में उगने वाली छोटी घास तथा काटीली पत्तियों को बकरियां चरती थी। कुछ मुर्गियां उनका पीछा करती थी। वहां एक तरबूजों का और एक सब्जियों का खेत था। द्वीप के बीच में एक पीपल का पेड़ था। वह वहां अकेला पेड़ था। बड़ी बाढ़ के दिनों में भी जबकि पूरा द्वीप पानी में डूब गया था, पेड़ दृढ़ता से खड़ा रहा। यह बूढ़ा पेड़ था। लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को वहां उड़ा कर ले आई। उसे 2 चट्टानों के बीच शरण मिल गई। वहां उसने जड़ें जमा दी और एक छोटे परिवार को छाया और शरण देने के लिए वह बड़ा हो गया। तो इस गद्यांश में आपके एक पीपल के पेड़ के बारे में बताया गया है। बच्चों जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप गद्यांश को एकदम ध्यान से और 1 या 2 बार बिल्कुल पढ़ा ही करिए, ताकि आपको जो भी डाउट हो, जो भी कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो, वो आपको समझ में आने लगे। साथ ही साथ आपको जो वर्ड डिफिकल्ट लगा करे बच्चों, उसे आप अंडरलाइन जरूर किया करिए। तो चलिए देखते हैं आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस गद्यांश से रिलेटेड क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप पर कौन रहता था? द्वीप पर कौन रहता था? फर्स्ट ऑप्शन एक नाविक, सेकेंड ऑप्शन एक मछुआरा, थर्ड ऑप्शन किसानों का एक बड़ा परिवार और फोर्थ ऑप्शन एक छोटा परिवार। तो द्वीप पर कौन रहता था? देखिए हमसे गद्यांश में ऐसा कुछ बोला गया है। यहाँ पे देखिए कि एक छोटे परिवार को छाया और शरण देने के लिए वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। यानी द्वीप पर कौन रहता था? द्वीप पर एक छोटा परिवार रहता था। आपका यहाँ पे बच्चों डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, पीपल का पेड़ किसने लगाया? पीपल का पेड़ किसने लगाया? फर्स्ट ऑप्शन किसान परिवार ने, सेकेंड ऑप्शन हवा और प्रकृति ने, थर्ड ऑप्शन नाविक ने, फोर्थ ऑप्शन नदी के पानी ने। तो देखिए हमसे गद्यांश में साफ साफ बोला गया है कि द्वीप के बीच में पीपल का एक अकेला पेड़ था। बड़ी बाढ़ के यहाँ पे देखिए हमसे बोला गया कि लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को वहां उड़ाकर ले आए और 2 चट्टानों के बीच में उसे क्या मिल गई थी? शरण मिल गई थी। यानी बीज को किसी इंसान के द्वारा नहीं लगाया गया था, बल्कि हवा और प्रकृति ने उसे वहां पे छोड़ा था। तो आपका यहाँ पे बच्चों बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरण का अर्थ है, शरण का अर्थ है सुरक्षा, वर्षा, मकान या फिर छाया। शरण का अर्थ है सुरक्षा, वर्षा, मकान या फिर छाया। इसका हमें परफेक्ट बताना है कि शरण का अर्थ क्या होगा। तो शरण का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? सुरक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुरक्षा हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरियां क्या खाती थी? बकरियां क्या खाती थी? पीपल के पत्ते, सब्जियां, तरबूज, घास और कटीली पत्तियां। तो देखिए हमसे गद्यांश के शुरुआत में बोला गया है कि द्वीप पर उगने वाली छोटी घास तथा कटीली पत्तियों को बकरियां चरती थी। तो बकरियां क्या खाती थी? घास और कटीली पत्तियां। तो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए इस गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीपल का पेड़ कितना पुराना था? पीपल का पेड़ कितना पुराना था? 20 वर्ष, दूसरा का 5 वर्ष, तीसरा 50 वर्ष और चौथा 10 वर्ष। तो देखिए हमसे गद्यांश में यहाँ पे देखिए हमसे साफ साफ बोला गया है कि यह पेड़ बूढ़ा था, लगभग 50 वर्ष पूर्व। यानी कितने वर्ष पुराना था? 50 वर्ष पुराना था। तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों आपका यह फर्स्ट गद्यांश यहीं पे समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट गद्यांश की ओर चलते हैं।
आपका नेक्स्ट गद्यांश कह रहा है सोवर्ण में पढ़ाई के साथ साथ मारिया को अपने खर्चे के लिए कुछ न कुछ काम भी करना पड़ता था। रहन सहन उसका बहुत सादा था। वह एक ऐसे कमरे में रहती थी जिसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी मारिया बहुत प्रसन्न थी। पहले वर्ष तो वह भौतिक विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आई और दूसरे वर्ष गणित की परीक्षा में द्वितीय। सॉरी बच्चों, इसके अतिरिक्त उसकी वैज्ञानिक बनने की इच्छा भी पूरी हो रही थी। उन दिनों किसी भी स्त्री के लिए बड़े गर्व की बात थी। पेरिस में मारिया का विवाह प्रोफेसर क्यूरी से हो गया। तो इस गद्यांश में हमें मारिया जी के बारे में बताया गया है, जो कि मैडम वो प्रोफेसर क्यूरी की क्या थी, वाइफ थी, उनके बारे में बताया गया है। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन कह रहा है सोवर्ण में पढ़ाई के साथ साथ मारिया को काम करना पड़ता था। फर्स्ट ऑप्शन मनोरंजन के लिए, सेकंड ऑप्शन शौक के लिए, थर्ड ऑप्शन अमीर बनने के लिए, फोर्थ ऑप्शन खर्चे के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमसे गद्यांश में साफ साफ बोला गया है कि सोवर्ण में पढ़ाई के साथ साथ मारिया को अपने खर्चे के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। तो सोवर्ण में मारिया पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चों के लिए क्या करती थी, काम करती थी। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों मारिया का रहन सहन कैसा था। मारिया का रहन सहन कैसा था। फर्स्ट ऑप्शन दिखावे से भरा, सेकंड ऑप्शन सादगी से भरा, थर्ड ऑप्शन तनाव से भरा, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गद्यांश में हमसे बोला गया है बच्चों कि उसका रहन सहन बहुत ही सादा था, यानी मारिया का रहन सहन कैसा था, एकदम सादगी से भरा। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है प्रथम वर्ष वह कौन सी परीक्षा में प्रथम आई। प्रथम वर्ष वह कौन सी परीक्षा में प्रथम आई। आपका फर्स्ट ऑप्शन है जीव विज्ञान की परीक्षा में, सेकंड ऑप्शन गणित की परीक्षा में, थर्ड ऑप्शन भौतिक विज्ञान की परीक्षा में, फोर्थ ऑप्शन रसायन विज्ञान की परीक्षा में। हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम वर्ष वह किस परीक्षा में प्रथम आई थी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमसे यहाँ पे बोला गया है कि भौतिक विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आई थी, यानी पहले वर्ष वो किस परीक्षा में प्रथम आई थी, वो भौतिक विज्ञान की परीक्षा में बच्चों प्रथम आई थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों मारिया का विवाह किससे हुआ। मारिया का विवाह किससे हुआ। फर्स्ट ऑप्शन प्रोफेसर अरस्तु से, सेकंड ऑप्शन प्रोफेसर क्यूरी से, थर्ड ऑप्शन प्रोफेसर जॉन क्यूरी से, एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमसे गद्यांश में साफ साफ बोला गया है बच्चों कि मारिया पेरिस में मारिया का विवाह प्रोफेसर क्यूरी से हुआ, यानी मारिया का विवाह किससे हुआ था, प्रोफेसर क्यूरी से। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए इस गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है स्त्री शब्द का विपरीतार्थक क्या है। स्त्री शब्द का विपरीतार्थक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन पुरुष, सेकेंड ऑप्शन नारी, थर्ड ऑप्शन औरत और फोर्थ ऑप्शन पति। तो स्त्री का सही और परफेक्ट विलोम शब्द क्या होना चाहिए बच्चों, स्त्री का सही और परफेक्ट विलोम शब्द आपका पुरुष हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसा कि बच्चों मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप गद्यांश को सॉल्व करने के साथ साथ विलोम शब्द और पर्यायवाची भी याद करते हुए चलिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गद्यांश में जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली वो पैसेज बेस्ड होते हैं, बट एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपका नंबर ना कटे, इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप विलोम शब्द और पर्यायवाची, वाक्यांश, इन सब चीज़ों को भी तैयार करते हुए चलिए। अगर आप हमें कहते हैं तो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट विलोम शब्द मुहावरे लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए बच्चों आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही साथ बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए बच्चों जो भी नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे पहुँचते रहें। थैंक यू बच्चों।